आज बादली के कन्या विद्यालय में प्रवेशोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर गार्गी नामक पत्रिका का विमोचन समाज सेवी हवा सिंह मलिक की ओर से किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉक्टर राजीव कटारिया ने बताया कि हरियाणा में पहली पत्रिका है जो बादली विद्यालय से निकलेगी, जिसका नाम गार्गी है। वहीं डॉक्टर राजीव कटारिया ने महान विदुषी गार्गी के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राजेश खन्ना के अलावा बीओ मुन्नी सहरन, डॉक्टर सुदर्शन पूनिया के अलावा गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सबसे पहले मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित किए और दीप भी जलाया। इस दौरान डॉक्टर राजीव कटारिया ने बताया कि महान विदुषी गार्गी के नाम से इसका विमोचन आज प्रसिद्ध समाज सेवी हवा सिंह मलिक की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया कि गार्गी महान विद्वान हुई है जो कि भारत देश की सबसे महान विदुषी है। इस अवसर पर हवा सिंह मलिक ने बताया कि महान विदुषी गार्गी के नाम पर पत्रिका का विमोचन किया है, उसे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि लड़कियां आगे बढ़े, इसके लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है और सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील की। इस अवसर पर समाज सेवी हवा सिंह मलिक ने कहा कि उनके लायक कोई भी जन कल्याण का काम हो वे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस अवसर पर बादली गांव के काफ़ी मोजीज व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं प्रवेश उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी राजेश खन्ना ने भी संबोधित किया। आदरणीय सामान्य सज्जन के अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, और हमारे बीच में कर्नल साहब आए वेरी नाइस से, उनका भी यहाँ पर धन्यवाद। आज इस प्रवेश उत्सव का भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय कदम है ये। मैं आज समाज सेवी हवा सिंह मलिक की शुभ अवसर पर आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस प्रवेश उत्सव समारोह में गांव बादली व अन्य गांव के अन्य सज्जनों से अपील करता हूं कि वह सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए साकार कदम उठाएं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक बच्चों को पढ़ाने लिखाने के कार्य करते हैं। वह शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सरकार को तत्परता से कार्य कर रही है। अंत में प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक पंक्ति मुझे याद आ गई है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो अपने हकों के लिए धाड़ेगा, धाड़ मारेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। डीओ साहब राजेश खन्ना जी, रिलायंस से आए हुए कर्नल साहब अक्षय जी, बादली गांव के प्रमुख समाज सेवी मेरे छोटे भाई हवा सिंह जी, एसएमसी के हमारे प्रधान जोगिंदर जी, गांव से आए और मोजिज लोग, स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों। बेटा बातचीत बंद करो थोड़ी, कि स्कूल जो है वो केवल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। उस प्रतिभा को प्रॉपर मंच मिले, स्टेज मिले, उसको ग्राउंड मिले, उसको मौका मिले कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, उसको निखार सके। इसके लिए उसको गाइडेंस मिले, उसको कोई ना कोई स्पेस ऐसा मिले जहां वो पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ जो उसके अंदर है उसको प्रकट कर सके। इस विचार की जब शुरुआत हुई, एक और भी सोच काम कर रही थी
हवा सिंह जी, एक सोच दिमाग में ये थी, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज पत्रिका में मेरा नाम छपा और वो पत्रिका मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट बुक लगती थी, पत्रिका लगती थी। एक बार अखबार में फोटो आ गया, ईसा जी करा था, इस अखबार ने जो है ना वो लेमिनेट करा के अंदर अपना फोटो देखना, अपना नाम छपा हुआ देखना, ये आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। उसी बात को ध्यान में रखकर कि बच्चे जो है वो लिखते हैं, क्योंकि ये गुड़िया आती, सर मैंने कविता लिखी है, सर मैंने कहानी लिखी है, सर पढ़ो इसमें और क्या करेक्शन करें और क्या करें। तो वहां से इस विचार की शुरुआत हुई और एक कल्पना ली कि भाई अपने एक स्कूल की मैगजीन निकालनी चाहिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जो पत्रिका निकालता हो, मैंने सुना नहीं। बहुत साल पहले हमारे डीओ साहब जिस वक्त प्रिंसिपल थे, उस वक्त इन्होंने एक कोशिश की थी, एक पत्रिका निकाली थी और वो इनके साथ मूव होने के बाद फिर वो रुक गई। और भी कहीं किसी ने प्रयास किया हो लेकिन जानकारी में नहीं है। मेरा मानना ये है कि स्कूल मैगजीन जो है ये बहुत बढ़िया एक्सपोजर देती है, बच्चों की क्रिएटिविटी इसके अंदर दिखाई देती है। जब बच्चों से बात हुई तो उन्होंने अपनी रचनाएं दी, बच्चों ने जो ड्राइंग्स बना रखी हैं वो दी उन्होंने, वो इसमें छापी। टीचर्स ने लिखा, लैब जो संभालते हैं टीचर्स, उन्होंने अपनी लैब के बारे में लिखा। और मेरा मानना यह है कि जब हम अपने बारे में बताते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं। अपने बारे में विचार करना और अपने बारे में बोलकर बताना, दोनों बातें अलग अलग हैं। जब हम खुद के बारे में बोलकर बताते हैं तो हमें हमारी पर्सनैलिटी भी समझ में आती है। तो बहुत सारे टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, सबने कोई ना कोई काम जिम्मे लिया और उसको किया, पूरा किया, और सबके प्रयास से ये मैगजीन जो है आज हमारे हाथ में है। अब इसका एक हिस्सा था जो यहां तक पूरा हुआ कि मैगजीन बन गई, लेकिन मैगजीन छपने के बाद इसका उपयोग, जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद तो ली लेकिन अब उसका उपयोग करना अगर नहीं सीखा तो वो गाड़ी खरीदना बेकार है। इस मैगजीन का अगर उपयोग हमने कैसे करना है इस बात को नहीं समझा तो इस मैगजीन का छपना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ये एक ऐसा टूल मैं इसको मानता हूं, स्कूल के लिए, गांव के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जो आपको आपके बारे में बताने के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच का काम करेगी। आप अपने बारे में किसी को बताते हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, तो सामने वाले को लगता है ले ये तो अपनी तारीफ खुद किए जा रहा है। लेकिन आपके बारे, जो आपके बारे में, आपके स्कूल के बारे में, आपके कामों के बारे में घर घर तक मैसेज पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन ये इसकी समस्या क्या है कि ये पत्रिका उठकर खुद नहीं जा सकती। इसलिए सब बच्चों को और पेरेंट्स जो आए हैं इन सबको मेरा एक निवेदन है, सब बच्चों को मैं एक टारगेट देता हूं। आपके आसपास, आपकी जानकारी में जितने भी परिवार हैं, जिन परिवारों में आपका आना जाना है या आपके यहां पर जिनका आना जाना है, उन सबको अपनी इस पत्रिका को जरूर दिखाएं। इसमें जहां आपका फोटो छपा है, क्योंकि स्कूल के हर बच्चे का फोटो इसमें है, सभी स्टाफ मेंबर्स का फोटो इसमें है। इसके अंदर जो हमारा स्टाफ है उसकी क्वालिफिकेशन लिखी है। अगर उस पर नजर डालोगे तो समझ में आएगा कि जैसे किसी कॉलेज के स्टाफ की क्वालिफिकेशन होती है, हम देखते हैं उस लेवल के यहाँ पर टीचर्स की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है। पैरेलल में अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल के स्टाफ की आप क्वालिफिकेशन पैरेलल में लिस्ट बनाकर रखोगे तो समझ में आएगा कि वो आसपास कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन इस बात को बताए कौन, इस बात को हर घर तक पहुंचाए कौन, ये पहुंचाने का काम हम सब ने करना है। कर सकते हो? कर सकते हो?
यही इसकी सक्सेस होगी। इस पत्रिका के छपने के बाद अगर आपके घर में कोई आए उसको दिखाओ, हमारे स्कूल की पत्रिका देखो, मेरा फोटो देखो, हमारे टीचर्स के फोटो देखो, मेरी सहेलियों के फोटो देखो, जिनका नाम छपा है, जिनके लिखी हुई रचनाएं इसमें है, वो पढ़वाओ उनको। आपको समझ में आएगा कि जब आपका नाम कोई पढ़ता है और आपकी तारीफ करता है तो कितना अच्छा लगता है। पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि सरकारी स्कूल अब वो सरकारी स्कूल नहीं रहा। जो लोगों की धारणाएं होती है कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता, चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। हम हजारों लाखों रुपए फीस देकर जिन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो बिना हजारों लाखों रुपए खर्च किए हम उससे बेहतर चीजें सरकारी स्कूल में, विद्यालय के प्रांगण में, अपने रूटीन में हम पा सकते हैं। बस करना इतना है कि सामने वाले में भरोसा पैदा करना है। ये भरोसा पैदा करने के लिए आपके लिए एक टूल का काम करेगा। इस पत्रिका को हर बच्चा कम से कम 20 से 25 सहेलियों को, परिवार के लोगों को, घर में आने वालों को, अड़ोस पड़ोस को, सबको बताए। और अगर आपके कोई जानकारी में ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके घर पेरेंट्स को साथ लेके जरूर जाओ, भैया को साथ लेके जाओ, दीदी को साथ लेके जाओ। अगर रिलेटिव हैं, अगर आपके परिवार के ही हैं, कोई और चाचा ताऊ के परिवार हैं, वहां है जहां आप फ्रीक्वेंटली जाते हो, वहां पत्रिका को साथ लेकर जाओ और ले जाकर दिखाओ, उनको समझ में आएगा। और उनसे पूछो आपके स्कूल में छपती है क्या? ये एक सवाल ही उनको पूरा झकझोर देगा। जब ये पूछोगे कि आपके स्कूल में छपती है क्या, तो उसका सहज सवाल होगा कि इसमें क्या खास बात है। तो उनको खोल के दिखाना, सबसे पहले अपनी फोटो दिखाना कि मेरी फोटो मेरी पत्रिका में छपी है, ये मैं सारी उम्र के लिए संभाल कर रखूंगी, मेरा नाम इसमें छपा है, मेरा लेख इसमें छपा है। और इस सब के साथ साथ एक बड़ी ताकत है, हमारे आसपास जो प्रभावी लोग हैं उनके मैसेज इसमें छपे हैं। और देखो ताऊ देख, काकी देख, दीदी देख, भैया देख, हमारे जो टीचर्स हैं उनके नाम देख, उनकी क्वालिफिकेशन देख, इस मैगजीन की क्वालिटी देख। जब आप उसकी तारीफ करोगे तो वो देखने को मजबूर होगा, और जितना वो मजबूर होगा देखने को, उतना आकर्षित भी होगा। उसको समझ में आएगा कि चीजें अब वैसी नहीं है जैसी हम सोचा करते थे, चीजें बदल चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी, सभी टीचर्स भी, और गांव से आए हुए जितने महानुभाव हैं, हम सबको एक एक कॉपी यहाँ से जाते हुए देने वाले हैं। इसको लोगों को दिखाएं। आपके बच्चों का भला हो रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बाकियों के बच्चों का भी भला हो। उनको समझ नहीं है, वहां तक